गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया, मैं भी अच्छा हूँ। हाँ बेटा, हमारा टॉपिक चल रहा था बेटा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटर, और इस टॉपिक में हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को क्लियर कर लिया था। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमारा हो गया था, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी भी हमने क्लियर कर लिया था। ठीक है, तो आज हम जो स्टार्ट करते हैं, हमारे पास है वो नया टॉपिक है अपना कैपेसिटर। क्या बेटा? कैपेसिटर। तो बेसिकली आज हम आज के लेक्चर में हम क्या करेंगे, कैपेसिटर को इंट्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, आपको बताएं इंट्रोडक्शन क्या होगा हमारे पास, कैपेसिटर क्या होता है, कैपेसिटेंस क्या होता है, इसका मेजरमेंट कैसे करते हैं हम। ठीक है, और किसी भी कंडक्टर में हम बात करेंगे कैपेसिटर कितना होता है, और ये हम बात करेंगे कैपेसिटर का यूज़ क्या होता है। तो देखिए, सबसे पहले हम बेसिक की बात करते हैं। तो हमारे पास क्या है बेटा, कैपेसिटर है। तो कैपेसिटर होता क्या है? देखिए, कैपेसिटर एक हमारे पास एक इलेक्ट्रिक डिवाइस, यही हम कहते हैं सर्किट एलिमेंट हमारे पास है। वो क्या करता है, एनर्जी स्टोर करता है। क्या करता है बेटा? एनर्जी स्टोर करता है। और एनर्जी कौन सी एनर्जी? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। कौन सी एनर्जी बेटा? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो यहां से हम कह सकते हैं कैपेसिटर क्या है, ए डिवाइस विच स्टोर इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अच्छा, इलेक्ट्रिकल का मतलब जहां भी इलेक्ट्रिक वर्ड आता है, इसका मतलब किससे लेते हैं बेटा? वहां इलेक्ट्रिक का मतलब आने का मतलब हम वहां लेते हैं बेटा किससे? चार्ज से। किससे बेटा? चार्ज से। ठीक है, अब बात करें हमारे पास क्या है कि चार्ज, कोई भी कंडक्टर या कोई एक ऐसा एलिमेंट हमारे पास है या डिवाइस है जो क्या करता है, चार्ज को स्टोर करता है। क्या करता है? चार्ज को स्टोर करता है। क्या होता है बेटा? कैपेसिटर होता है। तो सर ऐसा तो हर कंडक्टर करता है, हर एक कंडक्टर क्या करता है, चार्ज ऑब्जर्व करता है। बिल्कुल सही है, हर एक कंडक्टर में चार्ज स्टोर करने की हमारे पास क्या होती है, एबिलिटी होती है हमारे पास है। तो इसका मतलब कह सकते हैं हर एक कंडक्टर में बात करें उसका खुद का क्या होता है, कैपेसिटेंस होता है, या हर एक कंडक्टर एज ए कैपेसिटर बिहेव करता है। ठीक है, तो कैपेसिटर क्या होता है हमारे पास, ए डिवाइस विच स्टोर द इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी का मतलब हमारा किससे बेटा? चार्ज से। अच्छा ठीक है, यहां तक तो बात समझिए सर, कैपेसिटर हमारे पास है। ऐसे हमने कहा कैपेसिटेंस क्या होता है बेटा? कैपेसिटेंस तो एक्चुअल में देखो बेटा, कैपेसिटेंस जो है वो कैपेसिटर की एबिलिटी या कैपेसिटी को डिफाइन करता है। किसको बेटा? कैपेसिटी वर्ड यूज कर सकते हम यहां। कैपेसिटी ऑफ कैपेसिटर मतलब हम कह सकते हैं कोई भी कैपेसिटर जो है कितने अमाउंट तक हम बात करें इलेक्ट्रिकल एनर्जी, हम कहते हैं चार्ज स्टोर कर सकता है, तो क्या है उसका कैपेसिटेंस। क्या है बेटा? कैपेसिटेंस। क्लियर है यहां तक? फॉर एग्जांपल जैसे हम देखते हैं भाई, हमने कहा एक जग यूज कर रहे हैं। ठीक है, इस जग की बात करते हैं, जग का यूज किसमें करते हैं सर? कोई भी लिक्विड को स्टोर करने में, किसी भी लिक्विड को स्टोर करने में। क्लियर हुआ? तो ये तो हमारे पास क्या हो गया, कैपेसिटर। क्लियर है? और वहां जो हम लिक्विड यूज करें उसे हम क्या मान लें, एज ए चार्ज कंसिडर करें। तो क्या कर रहा है, इस चार्ज को क्या कर रहा है, ये स्टोर कर रहा है। ये तो कैपेसिटर हो गया। ठीक है, अब हमने कहा कि ये जो जग है कितना लिक्विड स्टोर कर सकता है, वो है इसकी कैपेसिटी। फॉर एग्जाम्पल मान लो सर ये 2 लीटर का है, मान लो क्या है, 2 लीटर का जग है। दैट मीन्स ये 2 लीटर लिक्विड को क्या कर सकता है, ये स्टोर कर सकता है। ऐसे हमने कहा हर एक कंडक्टर की बात करें या हम कहें हर एक कैपेसिटर में क्या होता है, उसकी कैपेसिटी होती है जहां तक वो चार्ज कर सकता है, स्टोर कर सकता है। ठीक है, फील करना देखो चैप्टर को, या सॉरी कैपेसिटर को क्या है, उसके बाद हम इसको आगे डिस्कस करते हैं। देखिए, कैपेसिटी ऑफ द कैपेसिटर इज डिफाइंड एज कैपेसिटेंस। क्लियर है यहां तक? अच्छा ठीक है, अब बात ये रही सर इसका यूज क्या है। कैपेसिटर जो हम पढ़ तो रहे हैं, पर इसका यूज कहाँ करेंगे हम, किस लिए हम कैपेसिटर यूज में आता है, या किस पर्पज से हम इसको यूज करते हैं। तो देखिए, अगर आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन पूछा जाए बेटा कि हर एक चीज को बात करें, किसी भी प्रोसेस को स्टार्ट करने में ज्यादा प्रॉब्लम होती है, स्टार्ट करने में ज्यादा प्रॉब्लम होती है। अच्छा, जो रनिंग प्रोसेस है उसको रन कराने में ज्यादा दिक्कत नहीं है, पर एक तो हमारे पास जैसे हमने कहा एग्जांपल लेते हैं बेटा, देखिए
ये आपके पास एक कोई कार है या कोई ट्रक मान लो, ठीक है, कोई भी व्हीकल आपके पास है। फर्स्ट केस में तो क्या है बेटा, ये रेस्ट में, क्या है बेटा, रेस्ट में। और सेकेंड सिचुएशन में मान लो ये ऑलरेडी मोशन में है, ठीक। अब मैं कहूं एक तो आपको इसको पुश करना है और एक इस रनिंग वाली जो कार है उसको पुश करना है। एक तो हमारे पास कार है जो किसमें है, रेस्ट में है, उसको पुश करना है, और एक हमारे पास जो रनिंग वाली कार है, हमारे पास जो मोशन में है ऑलरेडी, उसको पुश करना है। अब बताइए किसको मूव कराना ज्यादा इजी है? फटाफट बताओ मुझे कि कौन सी सिचुएशन में बात करेंगे मूव कराना ज्यादा इजी। भाई ऑलरेडी ये तो थोड़ी स्पीड से, कम स्पीड से मूव कर रही थी, ये बिल्कुल रेस्ट में थी। अब आपसे बोला जाए कि थोड़ी स्पीड से अगर मुझे क्या कराना हो, ज्यादा स्पीड से क्या करना हो, मूव कराना है, तो कौन सी सिचुएशन में ज्यादा इजी है? ऑब्वियसली कौन सा हो गया सर? सर मोशन वाले को, यही है। यही हम कहते हैं कि इसको दोनों को अगर किसी स्पीड से मूव कराना है तो ज्यादा एनर्जी कब रिक्वायर्ड है? सर ज्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड है जब रेस्ट वाला होगा, यही है, ठीक है। तो इसका मतलब बात करेंगे कि रेस्ट में जो पोजीशन होती है उसमें पोजीशन में हम चेंज करते हैं तो हमें क्या करती है, ज्यादा एनर्जी यूज करनी पड़ती है। ऐसा ही हम बात करते हैं इलेक्ट्रिकली जो अप्लायंस होते हैं हमारे पास है, ठीक है, उन इलेक्ट्रिकली अप्लायंस को भी हम क्या बात करें, जब स्टार्ट करना होता है, क्या करना होता है, स्टार्ट करना होता है, तो बहुत ज्यादा एनर्जी रिक्वायरमेंट होती है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी या हम कहते हैं इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रिक करंट की रिक्वायरमेंट होती है। कब? जब वो रेस्ट में थे, उनको हम क्या करना है, सडन स्टार्ट करना है। क्लियर है यहां तक? तो उस सिचुएशन में हम बात करेंगे, उस सिचुएशन में कैपेसिटर क्या करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी उन्हें उन अप्लायंस को प्रोवाइड करता है। क्लियर हुआ? पहले क्या काम करता है ये, पहले तो क्या करेगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को क्या करेगा, स्टोर करेगा, ठीक है, धीरे धीरे स्टोर करेगा, और फिर सडन किसी अप्लायंस को जहां रिक्वायरमेंट होगी उसको वन टाइम में क्या कर देगा, अपनी एनर्जी ट्रांसफर कर देगा। क्लियर है? जो इसका यूज आपने देखो जनरली किया होगा, आपने घर में काफी टाइम आपने देखा भी होगा। अच्छा फैन की बात करते हैं बेटा, हम फैन, सीलिंग फैन की बात करें हमारे पास, ठीक है। तो फैन में हम कहें, ठीक है, ये कोई फैन हम बात करेंगे, तो फैन को देखिए कई बार देखे तो स्टार्ट करते हैं, धीरे धीरे स्टार्ट होता है, वो स्विच ऑन करते हैं, धीरे धीरे स्टार्ट होता है, बिकॉज उसको एनर्जी वो ऑब्जॉर्व करता है, पहले एनर्जी लेता है, ठीक है। अब इस फैन में देखा होगा आपने एक सिलेंड्रिकल टाइप में, सिलेंड्रिकल टाइप में हमारे पास एक कनेक्ट किया होता है हमारे पास है, जिसे हम बोलते हैं कंडेंसर। समझ में आया हमारा? कंडेंसर, ठीक है। कंडेंसर जो होता है हमारे पास है, देखा आपने, कई लोगों ने देखा हो, जैसे फैन हम साफ करते हैं, उसको चेंज करते हैं, हमारे पास है कई बार, तो कहते हैं कि स्पीड अगर हमारे पास इसकी कम हो जाती है तो हम कहते हैं सर कंडेंसर इसका चेंज कर दो, स्पीड इसकी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। तो कंडेंसर का काम क्या है, तो कंडेंसनरी ही क्या है, कैपेसिटर है। वो कंडेंसनरी क्या है, कैपेसिटर है। वो पहले क्या करता है, एनर्जी का क्या करता है, स्टोर करता है। जैसे इलेक्ट्रिसिटी स्विच ऑन करते हैं, एनर्जी क्या करेगा, स्टोर करेगा, और जैसे ही ये स्टार्ट करना चालू करेगा, अपनी एनर्जी किसको ट्रांसफर कर देगा, फैन को ट्रांसफर कर देगा। बिकॉज में बताएं, जब फैन रेस्ट से स्टार्ट करने में आएगा, जब स्टार्ट करेगा तो उसको ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, तो ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी, भाई कनेक्शन से बात करें, कनेक्शन के थ्रू तो उसको इक्वलेंट अमाउंट की आ रही है, पर उसको स्टार्ट करने के लिए क्या चाहिए, ज्यादा अमाउंट का चाहिए, तो वो ज्यादा अमाउंट कहां से मिलेगा, कैपेसिटर से मिलेगा, ठीक है। अच्छा इसका दूसरा एग्जांपल हम बात करें, ये ऐसे स्टूडेंट्स बेटा देखिए जिनके घर में खेती यूज करते हो बेटा, कई स्टूडेंट होंगे जिनके घर में खेती होती होगी, ठीक है। अच्छा पानी के लिए बेटा आप क्या करते हो, बोरिंग जो बात करेंगे, यही होता है, बोरिंग जो यूज करते हैं, ठीक है। अच्छा सबमर्सिबल पंप चलाते हैं हम। अच्छा पंप देखा हो कभी किसी ने स्टार्ट किया हो, पंप को जैसे हम स्टार्ट करते हैं तो आपके घर की जो है या उससे कनेक्टिंग और भी हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी जो होती है, बल्ब वगैरह कनेक्ट रहते हैं, वो लाइट में थोड़ा डिम हो जाते हैं, ठीक है, मतलब उनकी एनर्जी कम हो जाती है, पर जैसे ही हमारे पास वो रनिंग में आ जाता है वापस नॉर्मल हो जाते हैं। फील किया होगा ऐसा? पर जैसे ही हम क्या करते हैं, पंप को स्टार्ट करते हैं, बाकी अदर जो हमारे पास एलिमेंट में है, सर्किट एलिमेंट में कनेक्ट है, फॉर एग्जाम्पल बल्ब है, फैन है, कुछ भी लगा हुआ है, तो कुछ टाइम के लिए क्या हो जाएगा, वो स्लो हो जाते हैं, ये लो एनर्जी दिखाते हैं, पर जैसे ही पंप जो है रनिंग पोर्शन में आ जाता है, वापस वो भी क्या हो जाते हैं, नॉर्मल हो जाते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि उस पंप को स्टार्ट करने के लिए भी क्या चाहिए थी, ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी चाहिए थी, ठीक है। बस जब जैसे नॉर्मल हो गया तो नॉर्मल अपने पास कंडीशन में है।
क्लियर है? तो ऐसे हमारे पास है। तो कैपेसिटर क्या करता है, किसी सर्किट एलिमेंट या अप्लायंस के साथ यूज किया जाता है जो क्या करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को ऑब्जॉर्व करता है या स्टोर करता है, और उसके बाद जब रिक्वायरमेंट होती है वो अप्लायंस को ट्रांसफर कर देता है। ठीक ऐसे जैसे आप लोग करते हो, पूरी साल क्या करते हो, एजुकेशन लेते हो, ठीक है, अपने माइंड में क्या करते हो, स्टोर करते हो उसको, पर जैसे ही लास्ट डे एग्जाम टाइम आता है तुरंत ट्रांसफर कर देते हो। ऐसा ही है? तो ठीक है, हमारे पास ऐसा ही है। किसमें काम करता है हमारे पास, कैपेसिटर भी यही है, एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या करेगा, स्टोर करता है, और उसके बाद जैसे रिक्वायरमेंट होती है सडन वन टाइम में क्या करता है, अपनी एनर्जी ट्रांसफर कर देता है। ठीक है, तो एक्चुअल में क्या हुआ, कैपेसिटर क्या हुआ, ए डिवाइस विच स्टोर द इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ चार्ज। क्लियर हो यहां तक? अच्छा ठीक है, और कैपेसिटेंस क्या होता है, तो कैपेसिटेंस हमारा मतलब कैपेसिटी ऑफ द कंडक्टर और डिवाइस, ठीक है, इज रिप्रेजेंट द हाउ मच अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी विच स्टोर बाय देम। यानी किसी भी कंडक्टर की हम बात करें, एक ऐसी कैपेसिटी जितने वो शो करता हो कि कितने अमाउंट में वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी का करता है, वो स्टोर करता है। ठीक है, अब देखिए, तो सर कैपेसिटेंस को डिफाइन कैसे करते हैं हम, कैपेसिटेंस को डिफाइन कैसे करेंगे, तो देखिए हमारे पास कोई भी कंडक्टर मान लिया मैंने, कोई कंडक्टर हमारे पास, ठीक है, इस कंडक्टर को हम बात करेंगे तो हम क्या करते हैं, चार्ज दे रहे हैं, क्या कर रहे हैं, चार्ज दे रहे हैं। तो चार्ज का मतलब, चलो ये चार्ज दे दिया, तो ये चार्ज क्या हो गया, उसके आउटर सरफेस पर यूनिफॉर्मली क्या हो गया, डिस्ट्रीब्यूट हो गया। क्लियर है यहां तक? अच्छा ठीक है, अब बात है, जैसे चार्ज दोगे तो उसका पोटेंशियल क्या होगा, इंक्रीज होगा। भाई किसी भी कंडक्टर को हम क्या करते हैं, चार्ज देते हैं, उसका पोटेंशियल क्या होता है, इंक्रीज होता है। ठीक है, अच्छा अब हमने कहा इसको सर मैं और चार्ज देना चाहता हूं, तो सर इनिशियली जो चार्ज होगा उसके अगेंस्ट क्या करना पड़ेगा, वर्क करना होगा। क्लियर है यहां तक? अच्छा ठीक है, चलो वर्क किया, फिर इसको हम और चार्ज देना चाहते हैं, तो सर हमने और वर्क करना पड़ेगा। क्या ऐसा पॉसिबल है क्या कि हम जिसको चाहें जितना या उतने अमाउंट का चार्ज दे सकें? नहीं, हर एक कंडक्टर की एक फिक्स कैपेसिटी होती है जहां तक क्या करता है, वो चार्ज को स्टोर कर सकता है, उससे एक्सेस चार्ज वो एक्सेप्ट नहीं करेगा, उससे एक्सेस चार्ज एक्सेप्ट वो नहीं करेगा। क्लियर है? और वो क्या, उसकी कैपेसिटी कैसे डिफाइन होती है वो देखो। तो देखिए, जैसा कि हमने अभी बोला कि किसी भी कंडक्टर को अगर आप क्या दे रहे हो, चार्ज प्रोवाइड कर रहे हो, तो उसके पोटेंशियल में क्या आता है, इंक्रीमेंट आता है। ठीक है, जब भी किसी कंडक्टर को क्या करते हैं, हम चार्ज प्रोवाइड करते हैं या देते हैं, तो उसका पोटेंशियल क्या होता है, इंक्रीज होता है, एंड द चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल। चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल। दैट मीन्स जितना ज्यादा आप चार्ज दोगे, जितना ज्यादा आप चार्ज दोगे, उसका पोटेंशियल उतना ही ज्यादा क्या होगा, इंक्रीज होगा। यही है? अच्छा ठीक है, तो जैसे इसको हम सोल्व करें, तो अगर इसका प्रोपोर्शन साइन रिमूव कर दें, प्रोपोर्शन साइन क्या कर दें, रिमूव करें, तो क्या यूज करेंगे, कांस्टेंट। अरे जब भी प्रोपोर्शन साइन रिमूव करते हैं क्या लगाते हैं, कांस्टेंट यूज करते हैं। कितना हो जाएगा, C इंटू वी, C इंटू वी। अब C क्या है, कैपेसिटेंस। C क्या है बेटा, कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस ऑफ कंडक्टर। क्लियर है यहां तक? बस जब से प्रोपोर्शनल रिमूव करेंगे क्या लगाएंगे, कांस्टेंट यूज करेंगे, और वो कांस्टेंट ही क्या बेटा, कैपेसिटेंस हो गया। अब यहां से बात करें तो कैपेसिटेंस को कैसे डिफाइन करेंगे हम, C इज इक्वल टू Q बाई वी, C इज इक्वल टू Q बाय V। तो किसी भी कंडक्टर का कैपेसिटेंस क्या होता है, उसको प्रोवाइडेड चार्ज और उसके पोटेंशियल में चेंजेस के रेशियो से डिफाइन किया जाता है। क्लियर है यहां तक? अरे भाई किसी भी कंडक्टर को जैसे हमने क्या, कितना चार्ज दिया, Q चार्ज दिया, कितना पोटेंशियल इंक्रीज हुआ, V पोटेंशियल इंक्रीज हुआ, तो Q और V का जो रेशियो होगा वही क्या है, कैपेसिटेंस है, वही क्या है, कैपेसिटेंस है। ठीक है, अच्छा सर डेफिनेशन निकालनी हो तो डेफिनेशन देखिए बेटा, यहां हम ये कहें इफ V इक्वल टू 1 वोल्ट हम यूज करें, V इज इक्वल टू कितना बेटा, 1 वोल्ट। अगर 1 वोल्ट यूज करते हैं तो C किसके इक्वल हुआ बेटा, अगर V का वैल्यू कितना यूज करें, 1 वोल्ट अगर यूज करते हैं तो C किसके इक्वल आएगा, सर Q के इक्वल। किसके इक्वल होगा बेटा,
क्योंकि इक्वल, दैट मीन्स हम बात करें कैपेसिटेंस इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ चार्ज, कैपेसिटेंस डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ चार्ज विच इंक्रीज द पोटेंशियल ऑफ एनी कंडक्टर बाय 1 वोल्ट। यानी कि किसी भी कंडक्टर के पोटेंशियल में कितना इंक्रीमेंट, 1 वोल्ट का इंक्रीमेंट करने के लिए रिक्वायर्ड जो चार्ज होगा, ये जितना अमाउंट का चार्ज हमें रिक्वायर्ड है, दैट्स बी कैपेसिटेंस। उस कंडक्टर का क्या होगा बताओ, कैपेसिटेंस होगा। क्लियर है यहां तक? दोबारा फिर हम बात करेंगे, द कैपेसिटेंस इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ रिक्वायर्ड चार्ज विच इंक्रीज द पोटेंशियल ऑफ एनी कंडक्टर बाय 1 वोल्ट। क्लियर है यहां तक? चलो अब बात ये रही है, तो चलो डेफिनेशन तुम्हारे पास समझ में आ गई कि किसी भी कंडक्टर का जो है, कैपेसिटर का जो है, कैपेसिटर कैसे डिफाइन करेंगे, C इज इक्वल टू Q बाय V से, C इज इक्वल टू Q बाय V से। Q तो क्या है हमारे पास है, गिवन चार्ज, और V क्या है, इंक्रीमेंट इन पोटेंशियल। क्लियर? अच्छा अब बात है सर यूनिट की, कैपेसिटेंस को मेजर किस में करते हैं, या इसका मेजरमेंट किस में किया जाएगा? तो देखिए हमारे पास है यूनिट क्या होगी, फॉर्मूला क्या है, Q बाई V। क्या बेटा, Q बाय V। Q क्या है हमारे पास सर, चार्ज, चार्ज की यूनिट क्या होती है, कूलाम। क्या होती है बेटा, कूलाम। V क्या है, पोटेंशियल, इसकी यूनिट क्या होती है, वोल्ट। तो कूलाम पर वोल्ट कितनी होगी बेटा, कूलाम पर वोल्ट, इसे हम कहते हैं फेरेड। क्या होगा बेटा, फेरेड। द SI यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस इज फेरेड। क्लियर है यहां तक, बस में आ गई? द SI यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस इज कितनी है, फेरेड है, जो किसकी इक्वल होती है, 1 कूलाम पर वोल्ट की। अब अगर आपसे पूछे 1 फेरेड कितना होगा, 1 फेरेड कितना होगा, तो 1 फेरेड की हम बात करें, देखिए किसी भी कंडक्टर का कैपेसिटेंस 1 फेरेड कब होगा, अगर मैं कहूं उसको मैंने कितना चार्ज प्रोवाइड किया बेटा, 1 कूलाम। कितना चार्ज प्रोवाइड कर दें हम उसको, 1 कूलाम चार्ज दें, और उसका पोटेंशियल कितना इंक्रीज हो जाए, 1 वोल्ट। ठीक है? इफ द इंक्रीमेंट इन द पोटेंशियल ऑफ एनी कंडक्टर, द इंक्रीमेंट इन द पोटेंशियल ऑफ एनी कंडक्टर इज 1 वोल्ट बाय गिविंग द चार्ज 1 कूलाम, then the capacitance of conductor is 1 farad। क्लियर हुआ? तो उस कंडक्टर का या कैपेसिटर का जो कैपेसिटेंस है कितना होगा, 1 फेरेड होगा। क्लियर है यहां तक? तो किसी भी कैपेसिटर की हम बात करेंगे, कैपेसिटेंस कैसे डिफाइन करेंगे, Q बाय V से। अच्छा ठीक है, अब यहां से क्या क्लियर है कि कैपेसिटेंस किस पर डिपेंड करता है, कैपेसिटेंस किस पर डिपेंड करता है? सर फॉर्मूले के अकॉर्डिंग तो देखिए तो हमारे पास क्या आ रहा है, C डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है Q के, और C क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/V के, सॉरी पोटेंशियल के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। यही हुआ, चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और पोटेंशियल के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ठीक है? बट यहां ये फॉर्मूले तभी अप्लाई होंगे, हमारे पास है चार्ज कैपेसिटर जो है चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कब होगा, जब उसका पोटेंशियल क्या हो, कांस्टेंट हो। पोटेंशियल क्या हो, कांस्टेंट हो। जबकि थोड़ी देर पहले हमने क्या बोला था, जब भी किसी कंडक्टर को हम चार्ज प्रोवाइड करते हैं तो उसका पोटेंशियल क्या होता है, चेंज होता है, और वो भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। क्लियर है? तो इसका मतलब ये कंफर्म है यहां से कि चार्ज कैपेसिटर जो है या कैपेसिटेंस जो है चार्ज पर डिपेंड नहीं करता। कैपेसिटेंस जो है वो चार्ज पर डिपेंड नहीं करता है। रीजन, क्योंकि जब भी किसी कंडक्टर को अगर आप चार्ज दोगे, चार्ज अगर उसको हम प्रोवाइड करते हैं तो क्या होगा, उसका पोटेंशियल इंक्रीज होगा। ठीक है? और जितने टाइम्स आप चार्ज दोगे पोटेंशियल उतने ही टाइम्स इंक्रीज होगा, कैपेसिटेंस रिमेन्स कांस्टेंट। क्लियर? इसको एग्जांपल समझते हैं हम। मैंने कहा आपके पास वही एक जग की बात कर रहे हैं हम। ठीक है? ये जो जग है इसका कैपेसिटी 2 लीटर है। कितना बेटा? 2 लीटर इसका कैपेसिटी है। अब मैं कहूं इसमें अगर हाफ लीटर, दैट मीन 0.5 लीटर अगर मैं लिक्विड फिल कर दूं, लिक्विड अगर डाल दे कितना, 0.5 लीटर। अब बताओ क्या ऐसा कैपेसिटी चेंज होगा क्या? सच चाहे 0.5 डालो उसमें, चाहे
1 लीटर डालो, चाहे 1.5 लीटर डालो, चाहे 2 लीटर डालो, या फिर 2.5 लीटर डालो, कैपेसिटेंस कितना रहेगा, इसका कैपेसिटी कितना रहेगा, 2 लीटर ही रहेगा। बस में आ रही है भाई, इसकी जो कैपेसिटी है वो लिक्विड के ऊपर डिपेंड थोड़ी कर रही है, नहीं, इसकी कैपेसिटी कितनी है, 2 लीटर फिक्स है हमारे पास है, दैट मीन्स ये 2 लीटर तक ही एक्सेप्ट करेगा, उससे कम भी ले लेगा और उससे ज्यादा नहीं लेगा। तो ऐसे हमारे पास है, किसी भी कंडक्टर का जो कैपेसिटेंस है वो उसके चार्ज पर डिपेंड नहीं करता, उसकी एनर्जी फिक्स है या कैपेसिटी फिक्स है कि इतने अमाउंट तक वो क्या कर देगा, चार्ज को एक्सेप्ट कर सकता है। ठीक है, पास में आ गई। चलो अब बात है सर, इसका मतलब अगर कैपेसिटर जो है चार्ज पर डिपेंड नहीं करता तो किस पर डिपेंड करता है। हाँ एक सेकंड देखिए बेटा, चार्ज पर डिपेंड कब कर सकता था, जैसा कि हम बात करेंगे चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कब होगा, जब वो पोटेंशियल क्या हो, कांस्टेंट हो। देखो तो कैपेसिटर चल रहा था हमारे पास, हम बात कर रहे थे किसकी, कैपेसिटेंस की। देखिए ये चैप्टर को टॉपिक समझना जरूरी है, इसके आगे वाले टॉपिक तभी समझ में आएंगे जब हमारे बेसिक कैपेसिटेंस समझ में आएगा। ठीक है, तो देखो हमने कहा कैपेसिटेंस कैसे डिफाइन करते हैं सर, Q/V से, यही है। और हमने ये भी बोला है जब भी किसी कंडक्टर को आप चार्ज दे रहे हो तो उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मत करें, उसके कॉरस्पॉन्डिंग हम बात करें पोटेंशियल इंक्रीज होता है। Q आपने चार्ज दिया, पोटेंशियल कितना इंक्रीज हुआ, V इंक्रीज हुआ, और Q क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, V के। ठीक है, हाँ अगर मैं कहूं कि मेरे पास चार्ज आप कितना प्रोवाइड कर दो, उसका पोटेंशियल अगर इंक्रीज नहीं हो रहा हो या वेरी नहीं कर रहा हो, पोटेंशियल क्या हो, कांस्टेंट हो, अगर मैं इसको एज ए कांस्टेंट कंसीडर कर लूं, क्या हो, कांस्टेंट हो, तो C क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, Q के। ठीक है, मतलब क्या हुआ, जैसे मैंने कहा एक कंडक्टर मेरे पास ये है A, एक अनदर कंडक्टर है B, इसका 1 वोल्ट पोटेंशियल इंक्रीज करने के लिए मुझे चार्ज रिक्वायर्ड है Q1 = 10 कूलम, और सेकेंड कंडक्टर जो मेरे पास है उसका सेम अमाउंट 1 वोल्ट पोटेंशियल इंक्रीज करने के लिए चार्ज रिक्वायर्ड है कितना, 20 कूलम। अब बताओ किसका कैपेसिटेंस ज्यादा है, A का या B का, किसका ज्यादा होगा। अगर हमने कहा कि कंडक्टर एक है, एक पोटेंशियल यानी 1 वोल्ट पोटेंशियल में इंक्रीमेंट करने के लिए कितना चार्ज रिक्वायर्ड है, 10 कूलम चार्ज रिक्वायर्ड है, और B के ही सेम अमाउंट यानी 1 वोल्ट पोटेंशियल इंक्रीज करने के लिए कितना अमाउंट चाहिए, 20 कूलम चाहिए। अब बताओ कि बताइए कैपेसिटेंस किसका ज्यादा होगा। तो देखिए यहां क्या पोटेंशियल कॉमन है, हाँ सर पोटेंशियल कॉमन है, कांस्टेंट है, दोनों के लिए कांस्टेंट हो गया, तो C क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, Q के। वेरी गुड, बहुत बढ़िया आंसर। किसका होगा सर, B का कैपेसिटेंस क्या होगा, ज्यादा होगा, B का कैपेसिटेंस ज्यादा होगा कंपेयर टू किसके, A के। और कितना होगा, जस्ट डबल। अगर इसका कैपेसिटेंस C कंसीडर करते हैं तो इसका कितना हो जाएगा सर, 2C हो जाएगा। क्लियर है, बात में आ गई। बट हाँ किसी भी एक कंडक्टर की बात करें, एक कंडक्टर को मैंने 10 कूलम चार्ज दिया, फिर उसके बाद मैंने 20 कूलम चार्ज दिया, तो ऐसा नहीं है कि भाई 10 कूलम चार्ज देने पर इसका कैपेसिटेंस अगर C था तो 20 कूलम चार्ज देने पर इसका कैपेसिटेंस कितना हो गया, 2C हो गया। नहीं, किसी भी एक कंडक्टर की हम बात करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, जब भी हम चार्ज प्रोवाइड करेंगे तो क्या होगा, पोटेंशियल क्या होगा, इंक्रीज होगा, और पोटेंशियल इंक्रीज होना कैपेसिटेंस क्या होता है, कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, यानी कैपेसिटेंस जो है चार्ज पर डिपेंड नहीं करता। क्लियर हो यहां तक। अब देखिए तो सर फिर ये कैपेसिटेंस जो है किस पर डिपेंड करता है, कौन कौन से फैक्टर्स पर हम बात करेंगे डिपेंड करता है, तो वो कैसे क्लियर करेंगे। तो देखो यहां तो हमने एक एग्जांपल लिया इसके लिए, कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल कंडक्टर, कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल कंडक्टर। कोई एक स्फेरिकल कंडक्टर है, मुझे उसका कैपेसिटेंस फाइंड करना है। ठीक है, अब देखिए कंसीडर ए स्फेरिकल कंडक्टर या ऑफ रेडियस कैपिटल R, एक कैपिटल R रेडियस का स्फेरिकल कंडक्टर हमारे पास है। ठीक है, अब इसका कैपेसिटेंस फाइंड करना है, तो कैपेसिटेंस के लिए फॉर्मूला क्या यूज किया था हमने सर, Q/V। कितना यूज किया था बेटा, Q/V। अब देखिए
तो Q बाई वी के लिए इसमें मुझे चार्ज प्रोवाइड करना पड़ेगा। तो सपोज करो हमने इसको कितना चार्ज प्रोवाइड किया, Q चार्ज प्रोवाइड किया, ठीक है। अब सर Q चार्ज प्रोवाइड करोगे तो ये चार्ज कहां जाएगा, उसके आउटर सरफेस पर। कहां जाएगा बेटा, आउटर सरफेस पर, ड्यू टू म्यूचुअली रिपल्शन फोर्स बिटवीन द चार्जेस। ऐसा ऑलरेडी हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि जब भी किसी कंडक्टर को हम चार्ज देंगे तो चार्ज कहां जाएगा, उसके आउटर सरफेस पर जाएगा। क्लियर? अच्छा ठीक है। अब हमने कहा कंडक्टर को हम बात करें, इसको पहले हमने कहा जब कोई चार्ज नहीं था तो पोटेंशियल कितना था, 0। जब कोई चार्ज नहीं था इसके ऊपर तो पोटेंशियल कितना था बेटा, 0 था। अब चार्ज के आउटर सरफेस पर आ गया है कितना, Q अमाउंट का, तो क्या इसका पोटेंशियल होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। कितना होगा, पोटेंशियल ऑफ कंडक्टर कितना होगा बेटा, फटाफट कमेंट करके बताइए मुझे कि कोई भी एक कंडक्टर स्पेयर है कैपिटल R रेडियस का, उसको हमने कितना चार्ज प्रोवाइड किया है, Q चार्ज प्रोवाइड किया है, तो उसमें कितना पोटेंशियल इंड्यूस होगा, कितना पोटेंशियल प्रोड्यूस करेगा बेटा, वेरी गुड। कितना आ रहा है, KQ बाय R, KQ बाय R। क्लियर है यहां तक? अच्छा ठीक है। अब चार्ज भी आपके पास है, पोटेंशियल भी आपके पास है, कैपेसिटेंस फाइंड कर सकते हैं हम, बिल्कुल सर। तो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या होगा, कैपेसिटेंस C इज इक्वल टू Q बाय V, Q बाय KQ बाय R। क्या होगा बेटा, KQ बाय R। Q से Q क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो गया। C का वैल्यू कितना हो गया, R बाई K। और K क्या है, इलेक्ट्रिकल कांस्टेंट है। क्या है बेटा, इलेक्ट्रिकल कांस्टेंट। कितना वैल्यू होता है इसका, K का वैल्यू कितना होता है, फटाफट कमेंट करके बताइए मुझे, K का वैल्यू कितना होता है। अरे K इलेक्ट्रिकल कांस्टेंट कितना यूज किया था हमने इलेक्ट्रिसिटी में, फोर्स में किया था, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। वेरी गुड। कितना था बेटा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R। क्लियर है यहां तक? तो हम बात करेंगे कैपिटल R रेडियस का जो हमारे पास है स्फेरिकल कंडक्टर है, उसका कैपेसिटेंस कितना आ रहा है बेटा, C इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R। क्लियर हुआ यहां तक, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R। अब बताओ क्या ये कैपेसिटेंस जो है कंडक्टर का कहीं भी चार्ज पर डिपेंड कर रहा है, कर रहा है क्या, नहीं कर रहा। कैपेसिटेंस जो है वो चार्ज पर डिपेंड नहीं करता। क्लियर है? तो सर किस पर डिपेंड कर रहा है, तो देखिए फर्स्ट हम बात करेंगे, कैपेसिटेंस डिपेंड करता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रेडियस के। किसके बेटा, रेडियस के। दैट मीन्स जिस कंडक्टर की साइज जितनी ज्यादा होगी, रेडियस जितनी ज्यादा होगी, उसका कैपेसिटेंस भी उतना ही ज्यादा होगा। क्लियर है? जिस कैपेसिटर की साइज जितनी ज्यादा होगी उसका कैपेसिटेंस भी उतना ही ज्यादा होगा। क्लियर है? जैसा कि हमने कहा भी भाई, एक तो जैसे ये जग है, एक ये जग है, एक जग ये है मेरे पास। अब बताओ किसकी कैपेसिटी ज्यादा होगी, ए की या बी की? तो सिंपल सी बात है, बी की साइज ज्यादा है तो कैपेसिटेंस बी का ज्यादा होगा। क्लियर? अच्छा तो ऐसे मत करेंगे, जिसकी साइज जितनी ज्यादा होगी या जितना साइज बड़ा होगा उसका कैपेसिटेंस भी उतना ही हाई होगा। ठीक है? नाउ सेकंड हम बात करेंगे नेचर ऑफ मीडियम। कौन से मीडियम में रखा गया है या कौन सा मीडियम फिल किया गया है। मीडियम के सर देखिए, एप्सिलॉन नॉट यूज करें, क्या है, परमिटिविटी किसकी, फ्री स्पेस की, या एयर की कंसिडर कर लें हम। किसके लिए यूज किया जाता है बेटा, ये एयर और फ्री स्पेस के लिए। अगर अदर मीडियम आ जाए, अगर कोई अदर मीडियम यूज करें तो क्या एप्सिलॉन नॉट यूज करोगे, नहीं सर, वहां हम क्या यूज करेंगे, एप्सिलॉन यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे बेटा, एप्सिलॉन। और फटाफट बताइए एप्सिलॉन की वैल्यू क्या होती है, फटाफट कमेंट करके बताइए मुझे एप्सिलॉन का वैल्यू क्या होता है। अरे भाई एप्सिलॉन नॉट तो आता है किसके लिए, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस और एयर मीडियम के लिए। एप्सिलॉन आएगा किसके लिए, परमिटिविटी ऑफ एनी मीडियम। यही है, क्या लिखते हैं इसको, वेरी गुड। कितना आ रहा है,
एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर, एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर, यही होता है। तो जैसे जैसे मीडियम चेंज करेंगे तो उसका रिलेटिव परमिटिविटी वेरी करेगा, नहीं करेगा? करेगा। तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग हम बात करेंगे कैपेसिटेंस भी क्या होगा? चेंज होगा। तो एक तो डिपेंड कर रहा है किसके ऊपर? साइज पर, और एक डिपेंड कर रहा है नेचर ऑफ मीडियम पर। क्लियर है यहां तक? तो ये था हमारे पास कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल कंडक्टर। क्लियर? अच्छा ठीक है, इसके ऊपर एक क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है बेटा हमारे पास फर्स्ट, फाइंड आउट कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल कंडक्टर ऑफ रेडियस 10 मीटर। देखिए 10 मीटर रेडियस का एक स्फेरिकल कंडक्टर हमारे पास गिवन है, उसका कैपेसिटेंस फाइंड करना है, कितना होगा। तो देखिए सिंपल फॉर्मूला हमारे पास है, डायरेक्ट यूज कर सकते हैं हम। क्या सर? C इज इक्वल टू R बाई के और 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R। तो कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे हम? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R यूज करेंगे, R बाई के? सर दोनों यूज कर लें, बट 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R में कैलकुलेशन ज्यादा है, जबकि मैं के का वैल्यू ऑलरेडी पता है मैं किसके लिए? फ्री स्पेस और मीडियम, सॉरी एयर के लिए। भाई हमने पहले ही बोला था आपसे, जब भी अगर कोई मीडियम गिवन नहीं हो, जब भी कोई मीडियम गिवन नहीं हो तो हमें क्या कंसिडर करना है? उसको एयर ही कंसिडर करना है। क्या कंसिडर करना है बेटा? एयर ही कंसिडर करना है या फ्री स्पेस कंसिडर करना है। तो फटाफट बताइए के का वैल्यू कितना होता है फ्री स्पेस और एयर के लिए? के का वैल्यू क्या होता है फटाफट बताइए? C इज इक्वल टू R बाई के। R तो गिवन है 10 मीटर, के का वैल्यू कितना होता है? वेरी गुड, कितना होता है? 9 इंटू 10 की पावर 9। यही है, सोल्व कर लो। 10 बाई 9 कितना हो गया? 1.1 इंटू 10 की पावर माइनस 9 फेरेड। ये से क्लियर है यहां तक? तो किसी भी साइज का अगर आपको कंडक्टर गिवन है उसका कैपेसिटेंस फाइंड कर सकते हैं हम। अच्छा ठीक है, इसी सीक्वेंस में हम बात करें सेकंड क्वेश्चन। देखो, क्या अर्थ एक कंडक्टर है? बिल्कुल है, अर्थ एक कंडक्टर है। उसको हम एज ए स्फेरिकल कंडक्टर कंसिडर कर सकते हैं, बिल्कुल। तो देखिए हमारे पास अर्थ एक स्फेरिकल कंडक्टर है, तो इसका अर्थ का कैपेसिटेंस कितना होगा? फाइंड आउट कैपेसिटेंस ऑफ अर्थ, कैपेसिटेंस ऑफ अर्थ कैसे निकालेंगे हम? सर अर्थ का कैपेसिटेंस निकालने के लिए क्या चाहिए मुझे? उसका रेडियस। क्या पता होना चाहिए बेटा? रेडियस। तो रेडियस की बात करें, अर्थ का रेडियस कितना होता है? 6400 किलोमीटर, यही होता है। दैट मीन्स इसको हम लिखें 64 10 टू की पावर 5 मीटर। अरे भाई 1 किलोमीटर इक्वल कितना होता है? 10 टू की पावर 3 मीटर। ठीक है, तो कितना हो गया? 10 टू की पावर 5 मीटर। अच्छा नेक्स्ट, कैपेसिटेंस का फॉर्मूला C इज इक्वल टू सर R बाई के। तो 64 इंटू 10 की पावर 5 अपॉन में 9 इंटू 10 की पावर 9 कितना हुआ? 7.1 इंटू 10 की पावर माइनस 4 फेरेड। ये है कैपेसिटेंस ऑफ अर्थ कंडक्टर, यही हुआ कैपेसिटेंस ऑफ अर्थ कंडक्टर। अच्छा ठीक है, हम एक छोटा सा क्वेश्चन पूछूं बेटा आपसे। इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था अर्थिंग ऑफ कंडक्टर, क्लियर किया था? अर्थिंग ऑफ कंडक्टर क्या कहा था हमने? कि किसी भी कंडक्टर को हम अर्थ से कनेक्ट कर दें तो उसका पोटेंशियल कितना हो जाएगा बेटा? कितना हो जाएगा? वेरी गुड, 0 हो जाएगा। पोटेंशियल कितना हो जाएगा बेटा? 0। रीजन? बिकॉज सर अर्थ का पोटेंशियल में कितना कंसिडर करते हैं हम? 0 एज्यूम करते हैं, बिकॉज इट इज ए सिंक ऑफ चार्ज। कितना भी चार्ज है तो उसका पोटेंशियल इंक्रीज नहीं होता है। तो यहां से अगर मैं पोटेंशियल अगर मैं 0 कंसिडर कर रहा हूं तो बताइए अर्थ का कैपेसिटेंस तो कितना होना चाहिए? इसके अकॉर्डिंग तो अर्थ का कैपेसिटेंस होना चाहिए कितना? इनफाइनाइट या नॉट डिफाइंड आना चाहिए।
कैपेसिटी कितना आना चाहिए बेटा, इन्फाइनाइट आना चाहिए। जबकि हम बात करें, हमने तो अर्थ का कैपेसिटेंस फाइंड कर लिया, ये तो फाइनाइट है, फाइनाइट है या नहीं है। अब बताओ, या तो क्या करें हम, अर्थ का कैपेसिटेंस इन्फाइनाइट कंसिडर करें या फाइनाइट कंसिडर करें, क्या करेंगे भाई? इसके अकॉर्डिंग तो बात करें, पोटेंशियल कितना है मेरे पास, 0 है, तो पोटेंशियल 0 पुट करते हो, सी का वैल्यू कितना हो जाएगा, इन्फाइनाइट हो जाएगा, होगा। और फॉर्मूले के अकॉर्डिंग जैसे हमने स्फेरिकल कंडक्टर में निकाला है, हमारे पास वैल्यू आ रही कितनी, 7.1 × 10⁻⁴ फेरेड। क्लियर? तो बताइए, तो यहां से तो फाइनाइट वैल्यू है, अरे क्या ये इन्फाइनाइट है क्या? ये वैल्यू इन्फाइनाइट दिख रही है क्या आपको? नहीं सर, फाइनाइट है, 10⁻⁴ फेरेड आ रही है। ठीक है, अब बताओ क्या करेंगे? तो देखिए, यहां से हम बात करें तो 10⁻⁴ फेरेड को हम क्या करते हैं, इन्फाइनाइट ही कंसिडर कर रहे हैं। ऐसा क्यों? देखिए, अर्थ का जो कैपेसिटेंस है वो कितना आ रहा है, 7.1 10⁻⁴ फेरेड आ रहा है। क्लियर है यहां तक? बट हमने क्या कहा कि किसी भी कंडक्टर का जो कैपेसिटेंस होता है वो उसके साइज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। यही होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, C प्रोपोर्शनल टू R, C प्रोपोर्शनल टू R। अब मैं ये कहूं कि इन्फाइनाइट का मतलब क्या है? इन्फाइनाइट का मतलब आ रहा है सर अनअप्रोचेबल वैल्यू। ठीक है, या नॉट डिफाइंड, जहां हम अप्रोच नहीं लगा सकते, वही है, उसे कहते हैं इन्फाइनाइट। अच्छा ठीक है, अब मुझे बताओ कि अर्थ का जो रेडियस है कितना है, 6400 किलोमीटर। कितना है बेटा? 6400 किलोमीटर। अगर मैं एक छोटा सा क्वेश्चन आपसे पूछूं, क्या अर्थ सरफेस पर रहकर के क्या आप अर्थ के इक्विवेलेंट या उससे लार्ज साइज का स्फीयर कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं? दोबारा फिर रिपीट कर रहा हूं, कैन यू कंस्ट्रक्ट ए स्फेरिकल कंडक्टर ऑफ रेडियस विच इज ग्रेटर देन इक्वल टू 6400 किलोमीटर? क्या इतनी साइज या इससे बड़े साइज का कंडक्टर कंस्ट्रक्ट करना पॉसिबल है क्या? है क्या पॉसिबल? अरे अर्थ सरफेस पर हम हैं, तो क्या हम अर्थ के इक्विवेलेंट या उससे लार्ज साइज का स्फीयर कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते ना, नहीं कर सकते। और अगर जहां हम जो चीज नहीं कर पा रहे हैं वो हमारे लिए क्या है, इनफाइनाइट है, पॉसिबल ही नहीं होता अप्रोच करना। तो मत करें, वी कैन नॉट कंस्ट्रक्ट ए कंडक्टर विच रेडियस इज इक्वल और ग्रेटर देन टू द 6400 किलोमीटर और रेडियस ऑफ अर्थ, सो वी कैन एज्यूम द कैपेसिटेंस ऑफ अर्थ इज इनफाइनाइट। इसीलिए हम क्या करते हैं, अर्थ का कैपेसिटेंस इनफाइनाइट एज्यूम करते हैं। वैसे एक्चुअल में होता नहीं है, कितना है, 7.1 10⁻⁴ फेरेड है। ठीक है, बट हमने कहा इससे बड़ी साइज या इसके इक्विवेलेंट साइज का भी कैपेसिटर या कंडक्टर कंस्ट्रक्ट करना पॉसिबल नहीं है। क्लियर हो गया यहां तक? अच्छा ठीक है, ऐसे में आपसे पूछो, एक छोटा सा क्वेश्चन हो रहा है, हमारे पास आता है, कैन वी कंस्ट्रक्ट ए कंडक्टर of capacitance 1 farad? Can we construct a conductor of capacitance कितना, 1 farad? 1 farad कैपेसिटर वाला क्या कंडक्टर कंस्ट्रक्ट करना पॉसिबल है? तो सर देखिए, यहां से हम बात करें, C इज इक्वल टू कितना होता है मेरे पास, R/K, यही होता है। तो यहां से हम R की बात करते हैं, R का वैल्यू कितना हो जाएगा, CK। ठीक है, तो C का वैल्यू कितना, 1 × 9 × 10⁹ मीटर। कितना आएगा बेटा, 9 × 10⁹ मीटर, यही आ रहा है। इसका मतलब इसकी इक्विवेलेंट कोई भी कंडक्टर हमारे पास होगा, कैपेसिटेंस 1 फेरेड कब होगा, जब उसका साइज या रेडियस कितना होगा, 9 × 10⁹ मीटर होगा। क्लियर है यहां तक? तो ये मेरे पास है 9 × 10⁹, जबकि हम बात करें अर्थ का रेडियस कितना है, 64 × 10⁵। अर्थ उसकी साइज तो क्या हो गई, अर्थ से भी बहुत बड़ी है। दैट मीन्स इम्पॉसिबल, वी कैन नॉट कंस्ट्रक्ट ए कंडक्टर ऑफ कैपेसिटेंस 1 फेरेड। क्लियर हो यहां तक? ठीक है, तो ये था हमारे पास कैपेसिटेंस। और किसी भी कंडक्टर का कैपेसिटेंस कैसे फाइंड करते हैं, ये आज हमने सीख लिया है।
ठीक है। नेक्स्ट क्लास में जो हम डिस्कस करेंगे वो करेंगे बेटा हमारे पास कैपेसिटर, फिर हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ कैपेसिटर की, ठीक है। कैपेसिटर, टाइप्स ऑफ कैपेसिटर, फिर कैपेसिटेंस ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ कैपेसिटर्स की बात करेंगे। क्लियर हो यहां तक? तो आज के लिए इतना ही है, बाकी की हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है। थैंक यू।